Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today we are going to study about osmosis and guard cells. Osmosis का तो आपको पता है क्या होता है, प्रोसेस होता है, वाटर मूवमेंट होती है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और गार्ड सेल्स हम पढ़ेंगे कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं। स्टोमेटा होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं लीफ एपिडर्मिस पे, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, लीफ में। स्टोमेटा इन लीफ एपिडर्मिस मीन आउटर लेयर ऑफ द लीफ आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा क्या है, छोटी ओपनिंग्स होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए लीफ एपिडर्मिस पे, और इन्हें सराउंड किसने किया होता है, गार्ड सेल्स ने इन्हें सराउंड किया होता है। ये स्टोमेटल सेल की डायग्राम है, देखें ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल पोर है जिसे हम स्टोमेटल ओपनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे गार्ड सेल ने किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। और ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं, मीन सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स आते हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल है। और गार्ड सेल के इनसाइड क्या है, ये ओपनिंग क्या है, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डे टाइम स्टोमेटा क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और नाइट टाइम में स्टोमेटल की पोर्स की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं डे टाइम में। कहते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो आर हाइपरटोनिक हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देन देयर नियर बाय एपिडर्मस सेल्स। तो डे टाइम क्या करते हैं, गार्ड सेल्स क्या बना रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। तो उस वक्त क्या हो जाती है, सिचुएशन हाइपरटोनिक हो जाती है, मीन कि सोल्यूट कंसंट्रेशन, ग्लूकोज एज अ सोल्यूट वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है देन देयर नियर बाय एपिडर्मस सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। वाटर एंटर्स देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल। तो उस टाइम क्या होगा कि वाटर जो आसपास सेल्स होंगे, जो एपिडर्मस सेल्स होंगे, वहाँ से किस में एंटर हो जाएगा, गार्ड सेल्स में एंटर होगा, और वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। तो डे टाइम में क्या हो रहा था, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, मीन के सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है हाई होती है। सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है गार्ड सेल्स में। तो क्या करते हैं, एपिडर्मस सेल्स से जो वाटर होता है वो मूव कर जाता है गार्ड सेल्स में, और वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे एज्यूम अ रिजिड बोर्ड शेप, और उस फॉर्म में इनकी एक रिजिड बोर्ड शेप बन जाती है, और एक पोर क्रिएट हो जाता है इनसाइड उनके बिटवीन बिटवीन गार्ड सेल्स एक पोर क्रिएट होगा। ये डे टाइम की कंडीशन होती है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब ग्लूकोज फॉर्मेशन करेंगे तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्वेंट कंसंट्रेशन मीन वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एपिडर्मस सेल्स ने इन्हें सराउंड किया हुआ है, एपिडर्मस सेल्स से वाटर मूव करेगा गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाएंगे, और ये इस तरह की बोर्ड शेप बन जाएगी इनकी, ठीक है। ये बो हुए हैं इस तरह इनकी स्वेल होने की वजह से, और जब ये इस तरह की इनकी शेप बनेगी तो इनसाइड देम एक पोर क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर बोलेंगे, ठीक है। ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स स्वेल हुए ड्यू टू वाटर एंट्री फ्रॉम एपिडर्मस सेल्स, और इसकी वजह से इनसाइड क्या बन गया, स्टोमेटल पोर्स बन गया, ठीक है। ये डे टाइम होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इस वक्त क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। At night, when there is low solute concentration in guard cells, water leaves them and they become flaccid. और नाइट टाइम क्या होता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या कम हो जाती है, कम हो जाती है, मीन ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है गार्ड सेल्स में, और वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो वाटर क्या करता है, लीव कर देता है, गार्ड सेल्स से रिलीज हो जाता है। डे टाइम में वाटर कंसंट्रेशन कम होती है तो एपिडर्मस सेल्स से वाटर एंटर होता है, और नाइट टाइम में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, लीव करता है, और सेल क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल्स रीसेट अगेंस्ट वन अनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि गार्ड सेल्स दोनों क्या होंगे, रीसेट हो जाएंगे, अपनी कंडीशन में रेस्ट करेंगे, ठीक है। और उनकी जो स्टोमेटल पोर बना होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये गार्ड सेल्स की कंडीशन है ड्यूरिंग नाइट। नाइट में क्या होगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर क्या करता है, रिलीज आउट हो जाता है, मूव आउट कर जाता है गार्ड सेल्स से, और ये रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह ये बंद हो जाते हैं। और जो स्टोमेटल पोर ये जो डे टाइम में बना होता है, ये क्या हो जाता है, नाइट में क्लोज हो जाता है। इसे हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, और ना ही ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इस वजह से एट नाइट दे आर क्लोज्ड एंड वाइल ड्यूरिंग डे टाइम दे आर ओपन।
तो ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स में हमने क्या पढ़ा कि डे टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है, सेल क्या हो जाता है, स्वेल होता है ड्यू टू वाटर एंट्री, और ये रिजिड बोर्ड शेप बना देते हैं, और इनसाइड एक पोर क्रिएट होता है जिसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है गार्ड सेल्स में, वाटर लीव करता है और सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज्ड। और गार्ड सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं, और ओपनिंग जो स्टोमेटल ओपनिंग बनी होती है वो क्लोज हो जाती है ड्यूरिंग नाइट टाइम, और ड्यूरिंग डे टाइम एक स्टोमेटल पोर बना होता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमें पता है सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, और ये सेमी परमिएबल क्यों है, क्योंकि ये सिलेक्टिव मटेरियल्स को इनसाइड मूव करवाती है सेल के, और सिलेक्टिव मटेरियल्स को डिनाई करती है, ठीक है, उन्हें मूव नहीं करने देती। तो ये इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं। द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पजेज, ठीक है, ये वेरियस पर्पजेज के लिए यूज़ की जाती है। वी नो डैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस एक साथ हों, कोई ऐसा सोल्यूशन हो हमारे पास, ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस एक साथ पाए जाते हैं, तो हम बैक्टीरिया और वायरसेस को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्योंकि बैक्टीरिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते और वायरस कर जाते हैं, तो जो क्रॉस कर जाएंगे वो वायरसेस हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो बैक्टीरिया होंगे। तो इनके सेपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। कहते हैं इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आर यूज्ड। इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। तो ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी एक कंडीशन जिसमें सॉल्ट वाटर हो, सॉल्टेड वाटर हो, मीन के वाटर में सॉल्ट मिक्स हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। देखें ये रिवर्स ऑस्मोसिस दिखा रहे हैं, ये क्या है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है। ये देखें ये बाहर से प्रेशर आएगा और जो वाटर होगा यहाँ पे इनसाइड मूव कर जाएगा, और साल्ट क्या रह जाएगा, आउटसाइड रह जाएगा। ये मेम्ब्रेन है, इस साइड पे सॉल्टेड वाटर है और इस साइड पे फ्रेश वाटर है। सॉल्टेड वाटर जब प्रेशर एक्सर्ट होगा आउटसाइड, तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनसाइड मूव कर जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और इनसाइड क्या रह जाएगा, फ्रेश वाटर रह जाएगा, और आउटसाइड क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का हमें जो प्रोसेस है ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस पढ़ी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। पहली क्या है, इसका एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस में, और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी में देखें, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में देखें तो ये सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर और सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।